हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने जीके जीएस की 8वीं सीरीज को लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप लोग जितना ज़्यादा और जितना जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सकता है करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। जारी किसने किया है? विश्व आर्थिक मंच। क्या है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 54 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 23 मई 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल अब कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट है मई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? तो इस सूची में नरेंद्र मोदी जी को शामिल नहीं किया गया है। प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी, करुणा नंदी और खुर्रम परवेज सभी हैं। नेक्स्ट आते हैं मध्य यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, शॉर्टकट में बोलेंगे यूएनसीसीडी की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 की बैठक कहाँ संपन्न हुई? यूएनसीसीडी की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP15 की बैठक कहाँ संपन्न हुई? आबिदजान। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में कौन खिलाड़ी सबसे अधिक बार शून्य पर आउट होने वाला ओवरसीज खिलाड़ी बन गया है? शून्य पर आउट होने वाला ओवरसीज खिलाड़ी बन गया है आपको ग्लेन मैक्सवेल। कौन है? ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट है महिला टेनिस प्रतियोगिता TEBBNP परिबास टेनिस चैंपियनशिप की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कि महिला टेनिस प्रतियोगिता TEBBNP परिबास टेनिस चैंपियनशिप की महिला एकल का खिताब अनास्तासिया पोटापोवा ने जीता है। अनास्तासिया पोटापोवा। आप लोग साथ में बोलते ही जाएंगे, अनास्तासिया पोटापोवा। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम के द्वारा किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ओरियन जीन। टाइम के द्वारा किड ऑफ द ईयर ओरियन जीन। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड। नागालैंड की विधानसभा देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस विधानसभा बन गई है। नेक्स्ट आते हैं वरुण भारत फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक युद्धाभ्यास है। तो वरुण पहला है। वरुण भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय है। नेक्स्ट है इसका 20वां संस्करण का आयोजन हुआ है 30 मार्च से 3 अप्रैल तक। कहाँ हुआ है? तो मध्य अरब सागर में। नेक्स्ट आते हैं वर्तमान में कौन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति संजय करोल। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन गया में। केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है पूर्वी चंपारण। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का निर्वाण स्थान है पावापुरी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला है कटिहार। मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला है कटिहार। बिहार बजट 22-23 के लिए राजकोषीय घटक का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो 3.47%। 22-23 के लिए 3.47% राजकोषीय घाटा निर्धारित किया गया। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक। ये बैक्टीरिया से होता है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? यानी कि किस शैली को? नागर शैली। यानी खजुराहो मंदिर की वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वेंकटाद्रि पहाड़ी। किस पहाड़ी पर? वेंकटाद्रि पहाड़ी। लोकसभा में सदन के नेता का क्या अर्थ है? लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नियमित कोई भी मंत्री। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स। वॉइस का मतलब ही होता है आवाज, वॉइस बॉक्स। मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532।
किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो मुगल सेनापति जयसिंह था, जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलिच खां। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो दल बदल 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? कितने दिन पूर्व की सूचना? तो 14 दिन। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है? तो हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह धनात्मक हीलियम आयन बनता है। क्या बनता है? धनात्मक हीलियम आयन। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। और इनका मिश्रण अगर निश्चित अनुपात में ना हो तो वो होगा मिश्रण। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो रेह का संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। गांवों में इसका प्रयोग अपमार्जक के रूप में भी होता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने का विज्ञान कार्टोग्राफी। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुक जाता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण सिद्धांत पे। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पेसमेकर हृदय। टिबिया फिबुला नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांगों में। टिबिया फिबुला नामक हड्डी टांगों में। हम 1 मिनट में करीब 16 से 18 बार सांस ले लेते हैं। 1 मिनट में हम करीब 16 से 18 बार सांस ले लेते हैं। कौन सा विटामिन है जो यकृत में संचित किया जा सकता है? यकृत में संचित किया जा सकता है तो वो विटामिन है विटामिन ए। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर क्या है? तो डाईमेथिल ईथर। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है डाईमेथिल ईथर। फेन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? फेन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क। फेन पलवन का कैंसर के उपचार के लिए फेन पलवन का प्रक्रम का प्रयोग सल्फाइड अयस्क कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो यह मार्बल कैंसर है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, यही मार्बल कैंसर है। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, कच्चा आम में, अंगूर में, पालक में नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। कौन सा अलिंद से? बाएं अलिंद से। मिलिंदपन्हो क्या है? मिलिंदपन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को का निवासी था। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? आप लोग मैथ्स को सॉल्व कर लेंगे, 7.50 होंगे। 1 फैराडे बराबर होता है 1 कूलॉम प्रति 1 वोल्ट। 1 फैराडे बराबर होता है 1 कूलॉम प्रति 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पुस्तक कौन सी है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है एडम स्मिथ की। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर। ब्याज की दर,
उपभोग के स्तर के बीच के संबंध पर सबसे पहले कल्पना किसने की थी? तो इसमें सबसे पहले कल्पना मिल्टन फ्रीडमैन ने की थी, और ये शिकागो यूनिवर्सिटी के लीडर थे। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? मिल्टन फ्रीडमैन। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? तो मिल्टन फ्रीडमैन शिकागो स्कूल के लीडर थे। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में 33 सदस्य। नेक्स्ट है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है जुलाई से जून। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो 1948 में। चलिए, आप लोग का जीके का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। जितना जल्दी हो सके आप लोग रिवाइज करिए, और जितनी बार हो सके रिवाइज करते रहिए, मैथ बनाते रहिए, रीजनिंग भी बनाते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच।